हेलो दूसरे को एक्चुअली अभी जो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे ना, जो मेडिकल एस्टिमेशन पार्ट थर्ड को, तो उसमें क्या हुआ ना कि 28 मिनट्स में वीडियो जाकर के रुक गया है ना। मैं यहाँ आराम से पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मेरे का मन में है जो क्वेश्चन दे करके मैंने जाकर चेक किया, तो देख रहा हूँ कि मोबाइल जो ऑलरेडी ऑफ है, मोबाइल चल मतलब कि बंद हो चुका है। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मोबाइल चल रहा है, तो चलो कोई बात नहीं। जो जहां तक लेक्चर हुआ था उसको आगे से मैं कंप्लीट करूँ, वही वैसी पॉइंट्स में एक्सप्लेन करूँ जहाँ पे लास्ट में हुआ था। क्योंकि उसके बाद से कोई कंसेप्ट जो है, बहुत सारे चीज जो है वो हमने बोलते गया बट रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। ठीक है। तो जो बातें हमने बोलते जा रहे थे काफी देर से रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, उसको हम इस लेक्चर में आपको हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो शायद आई थिंक मैंने वीडियो देखा, तो वीडियो में ये था कि बाईफिनल और ट्राइफिनल के केस में हम जो मेडिकल आइसोमेरिज्म एक्सप्लेन कर रहे थे, तो अब उसी को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। जीआई इन केस ऑफ जीआई इन केस ऑफ केस ऑफ बाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल ट्राई बाइफिनाइल और ट्राई। अब जे इन केस ऑफ बाइफिनाइल और ट्राई, तो अब हम लोग बात करते हैं बाइफिनाइल किसे कहते हैं। देखो, बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन रिंग। बाइफिनाइल मतलब दो बेंजीन रिंग। दो बेंजीन रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल। दो बेंजीन की रिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? बाइफिनाइल बोलेंगे। और अभी आपको मैं बता चुका हूँ कि बेंजीन जो है, तो बेंजीन के पास कितना पोजीशन होता है? तीन पोजीशन होता है। मान के चलिए कि सर हमारे पास ये बेंजीन है और इस बेंजीन के पास पहले से कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप मतलब कोई एटम लगा हुआ है। तो हमेशा बेंजीन पे जो एटम लगा हुआ होगा, जो ग्रुप लगा हुआ होगा, इसके बगल वाला हमेशा क्या कहलाता है? बोलो, ऑर्थो कहलाता है। क्या कहलाता? ऑर्थो। इसके बगल वाला कहलाएगा मेटा, इसके बगल वाला कहलाएगा आपको पैरा। क्या कहलाएगा? पैरा। फिर ये कहलाएगा बोलो मेटा, और फिर ये कहलाएगा बोलो और क्या कहलाएगा? बोलो ऑर्थो। मतलब कि अगर हम बेंजीन के पोजीशन की बात करें, तो जो ग्रुप लगा हुआ है उसके बगल वाला ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाला मेटा, और मेटा के बगल वाला क्या कहलाएगा? पैरा कहलाएगा। ठीक है। मतलब टोटल पोजीशन कितना होगा? ऑर्थो मेटा पैरा, मतलब तीन पोजीशन होता है किसके पास? बेंजीन के पास। ठीक है सर। जिसमें से दो ऑर्थो, दो मेटा और एक क्या दिख रहा है? बोलो पैरा पोजीशन को दिख रहा है। ठीक है। और दो बेंजीन रिंग को हम जोड़ देंगे एक साथ, तो क्या कहलाएगा? बाइफिनाइल कहलाएगा। तो वही आपका क्वेश्चन है कि जीआई इन बाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल। खुद से देखो, अगर हम बात करें बाइफिनाइल एंड ट्राइफिनाइल में, तो बताओ अगर ये बेंजीन है, राइट, और बेंजीन के ये बेंजीन है, और ये बेंजीन के लिए ये वाला हम एक ग्रुप मान ले, तो बताओ अगर ये वाला ग्रुप मान ले, तो इसके बगल वाला ये पोजीशन क्या कहलाएगा? ऑर्थो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बोलो ऑर्थो कहलाएगा। ये वाला पोजीशन क्या कहलाएगा? बोलो ऑर्थो कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्थो कहलाएगा। ठीक। उसी तरह से ये बेंजीन है, इस बेंजीन के लिए ये वाला कोई ग्रुप मान ले कि सर इसके साथ कोई ग्रुप, ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है इस बेंजीन के साथ, तो ये भी पोजीशन क्या कहलाएगा? ऑर्थो कहलाएगा। ठीक है। और ये भी पोजीशन क्या कहलाएगा? ऑर्थो कहलाएगा। ठीक है। तो जब भी बाइफिनाइल या ट्राइफिनाइल के क्वेश्चन होगा, तो यहाँ पे एक कंडीशन होगा। कंडीशन क्या होगा? कंडीशन ये होगा कि अगर जब बाइफिनाइल आपको दिखेगा, तो चार ऑर्थो पोजीशन में से तीन ऑर्थो पोजीशन, कम से कम तीन ऑर्थो पोजीशन जो है, वो किसी न किसी बल्कि ग्रुप से ऑक्युपाइड होगा। इसीलिए मैंने आपको बेंजीन को अलग से समझाया कि बेंजीन के पास कितना पोजीशन होता है, ताकि आपको पोजीशन समझ में आ जाए कि ये वाला ऑर्थो कहलाता है, ये भी ऑर्थो कहलाता है, ये भी ऑर्थो कहलाएगा, ये भी ऑर्थो कहलाएगा। तो टोटल ऑर्थो कितना हो गया? चार ऑर्थो पोजीशन होगा। और रूल्स क्या कहता है बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल के केस में? कि चार ऑर्थो पोजीशन में से कम से कम तीन पोजीशन क्या होना चाहिए? बल्कि ग्रुप से ऑक्युपाइड होना चाहिए। कम से कम चारों के चारों बल्कि ग्रुप से अगर ऑक्युपाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम तीन होना चाहिए। और बल्कि ग्रुप का मतलब क्या होता है? बड़ा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखो, जैसे कोई अल्काइल ग्रुप है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ये सब बल्कि ग्रुप आता है। या नाइट्रो ले लो, या तो सल्फोनिक एसिड ले लो, या तो अल्डिहाइड ले लो, या तो कीटोन ले लो, ये सारे के सारे जो है क्या है? बल्कि ग्रुप है। कहने का मतलब कि ये जो बल्कि ग्रुप मैंने आपको नाम दिया, इसी में से किसी एक एटम से चार ऑर्थो पोजीशन में से तीन ऑर्थो पोजीशन पे आपको एटम आपको दिखेगा, ऑक्युपाई पोजीशन आपको दिखेगा। ये क्या कहता है? कंडीशन बाइफिनाइल के लिए कहा जाता है, रूल्स कहा जाता है।
ठीक है। तो आओ इसी बात को पहले हम लोग लिखते हैं कि जब भी बाइफिनाइल ट्राइफिनाइल है या टेट्राफिनाइल है, जितने भी फिनाइल है, जब भी बाइफिनाइल है तो कम से कम चारों में से 3 ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड होना चाहिए। तो आइए, क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है, तो इसके लिए हम आपको लिखाते हुए चल रहा हूँ। क्या कर रहा है कि आउट ऑफ 4 ऑर्थो पोजीशन, 4 ऑर्थो पोजीशन, कम से कम 4 ऑर्थो पोजीशन है, आउट ऑफ 4 ऑर्थो पोजीशन, एटलीस्ट 3 पोजीशन, 3 पोजीशन must be occupied with any bulky group, any bulky ग्रुप, है ना। इसलिए बल्कि ग्रुप से होना चाहिए, इसलिए टू मिनिमाइज रिपल्सन, then the rings become mutually perpendicular to each other, and the rotation stop and rotation are roasted। अब बात को समझें। हम आपको क्या बोले कि अगर बाइफिनाइल क्वेश्चन है, 2 बेंजीन रिंग दिया हुआ है, तो 2 बेंजीन रिंग में आपने अभी देखा, आइडेंटिफाई किया कि 4 ऑर्थो पोजीशन तो होगा, इसमें से कम 3 ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड होना चाहिए। ठीक, जैसे 3 ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड के बात करना, जैसे मान लो हम लगा दें यहाँ पे 3 ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड कर रहे हैं, सपोज मान लिया जाए ये 4 ऑर्थो पोजीशन है, तो 4 ऑर्थो पोजीशन में से बल्कि ग्रुप मैं लगा रहा हूँ, है ना। बल्कि मान लो यहाँ पर R1 ले लिया, यहाँ पे R2 ले लें, यहाँ पे सर R2 ले लो, फिर यहाँ से R1 ले लो। देखो 4 ऑर्थो पोजीशन था, हमने चारों लगा दिया। आप चाहे तो कम से कम 3 भी लगा सकते हैं, चारों लगाए तो अच्छी बात है, तो 3 तो होना चाहिए, हमने यहाँ पे चारों लगा दिया। आर ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप क्या होता है बोलो? बल्कि ग्रुप होता है। जस्ट अभी मैंने बताया कि अल्काइल ग्रुप हो जाए, नाइट्रो ग्रुप हो जाए, सल्फोनिक हो जाए, एल्डिहाइड हो जाए, ये सारे क्या बोलो? बल्कि ग्रुप है, हमने लगा। जैसे ही बल्कि ग्रुप आपने लगाया तो बताओ, जैसे ही 2 बल्कि ग्रुप आपस में आएंगे, एक प्लेन में आएगा, है ना, एक डायरेक्शन में आएगा। देखो R1 इधर है तो R1 इधर है, मतलब एक बल्कि ग्रुप ऊपर में है तो दूसरा भी बल्कि ग्रुप ऊपर में है, तो इनके बीच में होगा तगड़ा सा रिपल्सन। इनके बीच में होगा रिपल्सन। क्या होगा बोलो? रिपल्स। इनके बीच में होगा रिपल्स। ठीक है, तो इनके रिपल्सन को क्या करता है? ये मिनिमाइज करता है ना। इस रिपल्सन को क्या करता है बोलो? मिनिमाइज करता है। और जैसे इस रिपल्सन को मिनिमाइज करेगा तो रिंग जो होगा वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाए। आओ बात हटाओ, इस सब चीजों हटाओ, बात को समझो। ठीक है, मान लो कि सर ये 2 फिनाइल है, ठीक है, ये क्या है सर? 2 फिनाइल, एक बेंजीन ये है, दूसरा बेंजीन ये है। ठीक है सर, इस 2 बेंजीन पे, ठीक है, बाइफिनाइल पे ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप मान लो, ठीक है, 4 ग्रुप लगा हुआ है, बल्कि ग्रुप ये वाला, देखो ये वाला है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 ग्रुप लगा हुआ। जैसे ही ये दोनों एक डायरेक्शन में आएगा, मान लो ये एक डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन में, तो जब 2 बल्कि ग्रुप्स एक साइड में आता है तो यहाँ पर रिपल्सन होता है। क्या होता है बोलो? रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल हो जाएगा। रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो एक बात बताओ, अगर रिपल्सन होगा तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा, तो कोई भी चाहेगा रिपल्सन को क्या करने के लिए? मिनिमाइज करने के लिए।
जब मिनिमाइज करने की अगर बात होगी तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, रोटेट। अब रोटेशन करना स्टार्ट होगा, क्योंकि ये बल्कि ग्रुप था, इनके बीच में रिपल्सन चल रहा था। अब ये चाहेगा कि ये बल्कि ग्रुप है ना दूर हो जाए, क्या हो जाए, ऐसे पास में था, अब ये चाहेगा कि दूर हो जाए, है ना, इस एक दूसरे से क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो दूर होने की इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दूर होने का ऑप्शन यही है कि ये मॉलिक्यूल अपने आप को रोटेट करके ऐसे था, रोटेट करके ऐसे हो जाए, मैंने दूर हो जाए, ये यहाँ था, ये यहाँ होगा। जैसे यहाँ पर होगा तो दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा तो रिपल्सन क्या हो जाएगा, मिनिमाइज, जो कि मैं लिखा हूं यहाँ पे। रिपल्सन क्या हो जा रहा है, मिनिमाइज हो जा रहा है, बल्कि ग्रुप को ऐसे ऐसे मिनिमाइज हो गया। मिनिमाइज हुआ, रिपल्सन जैसे मिनिमाइज हो गया, मतलब रिपल्सन मिनिमाइज बोले तो कम हो गया, और कम हुआ तो मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ गया, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी क्या हो गया, बढ़ जाएगा। और एक बार मॉलिक्यूल यहाँ से रिपल्सन को मिनिमाइज करेगा, मिनिमाइज करने के चक्कर में क्या करेगा, रोटेट करेगा, क्या करेगा, रोटेट, रोटेट करके ऐसा मिनिमाइज कर लिया, मिनिमाइज करके अपना स्टेबिलिटी बढ़ा लिया। और एक बार मॉलिक्यूल जैसे ही रोटेट करके यहाँ पर पहुंचेगा, वो वापस फिर यहाँ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ पर आया मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी बढ़ा, स्टेबिलिटी बढ़ा तो फिर मॉलिक्यूल वहां जाकर के रुक जाएगा, है ना। लेकिन खुद से समझो, जैसे ही मॉलिक्यूल रोटेट करके यहाँ पहुंचा और मॉलिक्यूल रुका, तो एक दूसरे के क्या हो गया, बोलो, परपेंडिकुलर हो गए। ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल के देखो क्या दिख रहा है, एक दूसरे का, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये जो है इसका परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के क्या बोलो, परपेंडिकुलर है। वही चीज के लिख रहा हूं, ठीक है, कि भाई जैसे एक दूसरे को ऐसे आएगा वो रोटेशन रुक जाएगा, वो वापस रह जाएगा क्योंकि स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। लेकिन कंडीशन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। देखो कंडीशन क्या होगा, रिपल्सन तो मिनिमाइज हुआ, लेकिन देन रिंग्स बिकम्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड द रोटेशन आर स्टॉप। लेकिन म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया और रोटेशन क्या हो गया, रुक गया। तो सर ऐसे मॉलिक्यूल जीएसओ नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर जब कभी हमने कंडीशन देखा कि अगर मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर है तो जीआई नहीं होगा, तो सर ये मॉलिक्यूल जो है जीआई शो नहीं करेगा, नॉट शो जीआई, ये जीआई शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो बाइफिनाइल है, जिसके पास बल्कि ग्रुप लगा हुआ है, रिपल्सन की वजह से ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मॉलिक्यूल क्या है, ऐसा है, क्या है बोलो, ऐसा है, अपना रिपल्सन मिनिमाइज करने के लिए। और जैसे ही ऐसा हुआ तो मॉलिक्यूल क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हुआ तो हमेशा ऐसा फिक्स हो गया, ये रुक गया, अब ये रोटेशन होगा नहीं, इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल जीएसओ नहीं करता है। ठीक है सर, ये बातों तो समझ में आया कि सर बाइफिनाइल जो है वो जीएसओ नहीं करेगा, क्योंकि सर एक दूसरे का म्यूचुअली परपेंडिकुलर आ जाता है और रोटेशन का हो जाता है, तब रुक जाता है। सर अगर ट्राइफिनाइल है तो क्या कहानी है, थोड़ा सा देखो। जैसे देखो, मान लो हमारे पास ट्राइफिनाइल है, सर ये ट्राइफिनाइल है, तीन बेंजीन रिंग हम लेनी है। सर एक ये ले लो, सर एक ये ले लो, सर एक ये, सर तीन बेंजीन हमने ले लिया और ग्रुप लगाना है। सपोज मान लो सर यहाँ पे हमने लगा दिया सर NO2, सर यहाँ भी लगा दिया सर चलो NO2, चलो देखो यहाँ हमने लगा दिया सर Br, हमने यहाँ लगा दिया सर Cl, यहाँ पे कुछ भी लगा दो, आयोडीन, सर यहाँ भी आयोडीन लगा दो, सर यहाँ फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, ठीक है, सर यहाँ पे लगा दो सर Cl, यहाँ पे लगा दो सर, ठीक है। अब कुछ ले ट्राइफिनाइल ले लिए, बताओ इनके इनके बीच में रिपल्सन चला गया, ठीक है, चलो आयोडीन ही है, ठीक है। अब देखो ये लगाओ, अब खुद से देखो, बताओ इनके इनके बीच में रिपल्सन चलेगा, जब इनके इनके बीच में रिपल्सन होगा तो ये रिंग, ये वाला रिंग, ये बेंजीन है, ये बेंजीन क्या होगा, परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी रिपल्सन चलेगा तो ये वाला बेंजीन रिंग, ये वाला बेंजीन रिंग क्या होगा, बोलो, परपेंडिकुलर। सर ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, तो ये इसका कैसा दिखेगा, प्लेनर, क्या दिखेगा, प्लेनर। अगर ये रिंग इसका परपेंडिकुलर है और ये रिंग इसका परपेंडिकुलर है, तो ये और ये रिंग कैसा दिखेगा, प्लेनर दिखेगा, क्या दिखेगा, बोलो, प्लेनर दिखेगा, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसको और इसको हम जी का सेंटर मान ले, तो बताओ इस सेंटर पर Cl और Br क्या है, डिफरेंट है,
इस सेंटर पे भी सी, यहाँ पे भी बी और सी एल क्या है बोलो डिफरेंट है, तो सर ये जी इसको कहेगा। रोटेशन तो रुक गया क्योंकि रिपल्सन हो रहा, तो एक बार ऐसे अगर परपेंडिकुलर होगा तो फिक्स रहेगा, एक दूसरे का परपेंडिकुलर रहेगा, ये इसका परपेंडिकुलर और अगला इसका परपेंडिकुलर, तो ये और ये क्या मिल जाएगा, प्लेनर मिल जाएगा। और प्लेनर मिला और एटम डिफरेंट है, तो सर ये जीआई शो करेगा, सर ये जीआई शो करेगा। और कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है, देखो सीएल सीएल है, यहाँ बीआर और बीआर है, तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलो, ये सिस कॉन्फ़िगरेशन है। आप चाहे तो इसको आप ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हो। आप इसको सीएल ऊपर कर दो, बीआर नीचे कर दो। कौन सी कॉन्फ़िगरेशन अभी कौन सा है सर, ये बीआर बीआर ट्रांस, सर अभी कौन सा बोलो, ट्रांस। आप चाहो तो इसको तुम क्या बना सकते हो, सिस भी बना सकते हो। कहने का मतलब है कि बाइफिनाइल जो क्वेश्चन होता है, जो बाइफिनाइल की जो प्रॉब्लम आता है, और अगर बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो वो जेई शो नहीं करेगा। लेकिन ट्राइफिनाइल की अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, और बल्कि ग्रुप लगा हुआ है तो ये जेई शो करेगा, क्योंकि सारे रिंग एक दूसरे के क्या मिल जाएंगे सर, प्लेनर आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, रिंग जो होता है ना, फर्स्ट एंड थर्ड वाला जो रिंग होता है वो कैसा मिल जाता है, प्लेनर मिल जाता है। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जेई शो करता है। ठीक, अगर ये बातें आपको समझ में आया तो एक बात को और समझो, दो ऐसे भी बल्कि ग्रुप आपको मिलेगा, दो ऐसे भी आपको बल्कि ग्रुप मिलेगा जो दो ही ऑर्थो पोजीशन को ऑक्युपाई करके रोटेशन को हिंडर कर देता है। ठीक है ना, इस बात को समझ, ठीक है ना। जैसे एक चीज और समझना कि 2NO2 टू दो NO2 मिल जाए या दो SO3H मिल जाए, ये दोनों ग्रुप ऐसे ग्रुप है, ऐसे सफिशिएंट ग्रुप है जो रोटेशन की हिंडर कर देता है, जो रोटेशन को रिपल्सन की वजह से रोटेशन को रोक देता है ना। आर सफिशिएंट, आर सफिशिएंट टू हिंडर द रोटेशन, टू हिंडर द रोटेशन। टू कहने का मतलब है कि दो अगर NO2 मिल जाए और दो या SO3H मिल जाए, तो ये दो ग्रुप ऐसे ग्रुप है कि तीन ऑर्थो पोजीशन, अभी हमने जनरल रूल्स क्या दिया कि अगर बाइफिनाइल है तो कम से कम तीन ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाई होना चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों ग्रुप है, ये दोनों आइटम्स अगर मॉलिक्यूल दिख रहा है, तो तीन ऑर्थो पोजीशन को ऑक्युपाइड होने की जरूरी नहीं है, दो ऑर्थो पोजीशन भी ऑक्युपाइड है तो रिपल्सन करके रोटेशन को हिंडर कर देता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, मान लिया जाए कि हमारे पास सर ये वाला मॉलिक्यूल है, सर बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल है, बाइफिनाइल है तो कम से कम तीन ऑर्थो पोजीशन को पाइल होना चाहिए। अगर चार है तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर NO2 के बात अगर हम लोग करें और यहाँ पे भी NO2 बात करें, तो तुम अभी देख सकते हो कि कितना ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है, टोटल एक दो तीन चार में से दो ग्रुप, दो ही ऑर्थो पोजीशन ऑक्युपाइड है। ये दो ऑर्थो पोजीशन भी सफिशियंट है इनके बीच में रिपल्सन के, ये इनके बीच में, क्योंकि NO2 और SO3 बहुत बड़ा ग्रुप है, ये अपने आप में दो ग्रुप रह करके भी रिपल्सन क्रिएट कर देता है, और रिपल्सन करके रोटेशन हो जाएगा, रोटेशन करके परपेंडिकुलर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर होगा तो जीआई नहीं होगा, ये भी मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, ये भी मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा। लेकिन NO2 और SO3H के अलावा अगर कोई और ग्रुप होगा, जैसे Br आ जाए, HCl आ जाए, या कोई और ग्रुप अल्डिहाइड आ जाए, ठीक है, तो कम से कम चार में से तीन ऑर्थो पोजीशन जरूर ऑक्युपाइड होना चाहिए, तब जाकर के रिपल्सन होगा। लेकिन NO2 और SO3H के केस में दो ही ग्रुप मिलकर के रिपल्सन क्रिएट कर देता है। जैसे और मानो हो सकता है कि एक जगह हमने क्या लगा दे सर, यहाँ पर SO3H लगा दे और यहाँ पर NO2 लगा दे, ठीक है। ये दो ग्रुप है, देखो यहाँ पर तीन ऑर्थो पोजीशन नहीं है सर, दो ही ऑर्थो पोजीशन है, लेकिन NO2 और SO3H है तो रिपल्सन होगा, रोटेशन हिंडर होगा, और रोटेशन हिंडर होगा तो ये कैसा दिखेगा बोलो, रोटेशन की वजह से परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर होगा तो जीआई नहीं होगा सर, नॉट जी। बस इतना आप ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी आपको जितना भी कंडीशन था जो मेडिकल एसोसिएशन का, जितना भी केसेस था, मैंने आपको क्या किया सर, बता दिया। अब आपको क्वेश्चन करने का बारी है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से नोट्स के पढ़ के करो, आपको देखो आपसे बनेगा। जितना भी IIT मेडिकल में क्वेश्चन पूछा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बस समझ में आएगा और खुद से बनेगा।
जब मैं भी कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ उसको ट्राई करो। जैसे मान लो which can show GA, which can show, which can show GA। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक, इतने सारे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी इसको आपको 1 मिनट में टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट में इसको तुम खुद से ट्राई करो, उसके बाद मैं आंसर खुद से बताऊंगा क्या आंसर होगा क्या आंसर नहीं होगा, है ना। इसको और भी क्वेश्चन देके आपको ये बता रहे हैं कौन सा जी शो करेगा और कौन सा जी शो नहीं करेगा, ठीक है। आप इसको, आप जितना जल्दी हो सकता है आप इसको सॉल्व करो। सारा कंडीशन आपको बता चुका हूँ कि कैसे जे शो करेंगे कैसे शो नहीं करेंगे, और भी अच्छे अच्छे आईआईटी मेडिकल लेवल के क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। आप इसको फाइनल। चलो देखो मैं इसको बात करूँ, है ना। फर्स्ट वाले में देखो, क्या ये जी शो करेगा, क्या ये जी शो करेगा। तो देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के क्रॉस तो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसको और इसको जी का सेंटर मान लो। तो इस पे देखो एक ओएच लगा हुआ, दूसरा क्या है कुछ नहीं, तो लोन पर है, लोन पर ओएच क्या होगा डिफरेंट हो गया। लेकिन एम क्या हो गया सेम, जैसे एम सेम हो गया सर, जी शो नहीं करेगा, नॉट जी, नॉट जी सर, ये जी शो नहीं करेगा। इस पे देखो सर, डबल बॉन्ड है, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसको और इसको जी का सेंटर मान जहां रोटेशन रुका हुआ OH, और दूसरा इसके पास क्या होगा नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होगा,
लोन पर OH क्या डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पर H और Me क्या ये भी डिफरेंट ग्रुप है सर, इट विल शो G, ये G शो करेगा। सिमिलर यहाँ पर भी देखो सर, इसको और इसको हमने क्या किया, G के सेंटर मान लिया, लेकिन यहाँ पर देखो ये Me और H डिफरेंट तो है, लेकिन H और H क्या हो गया, सेम, सेम हो गया, मतलब ये G शो नहीं करेगा सर, नॉट G। सिमिलर यहाँ पे एक दो, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड विल नॉट शो G, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड तो कभी G शो नहीं करता है, क्योंकि इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर होता है, जो आपको पीछे वाला लेक्चर में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट सेकंड में आपको आप जाकर के देखना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कभी G शो नहीं करता है। सर यहाँ पर देखो सर, बताओ ये डबल बॉन्ड है, रोटेशन रुका हुआ, इसको G का सेंटर मान ले, इस कार्बन पे एक मिथाइल और दूसरा क्या हाइड्रोजन, डिफरेंट हुआ, इस कार्बन पे मिथाइल और दूसरा क्या हाइड्रोजन है, इसको ऐसे लिखो या इसी चीज को हम ऐसे लिखें सर, यहाँ पे इथाइल ET मतलब इथाइल H, दोनों एक ही चीज है, CH और क्या था ET था, तो इस कार्बन पर इथाइल और मिथाइल क्या है ग्रुप सेम है, लेकिन इस कार्बन पे देखो ये वाला ग्रुप क्या होगा सेम, आगे मूव करेंगे तो ये वाला ग्रुप क्या होगा सेम, आगे मूव करते चलेंगे, कहीं पे भी डिफरेंट मिल जाए तो डिफरेंट काउंट कर लेंगे, लेकिन सेम मिलेगा तो हम लोग सेम काउंट करेंगे, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं, ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेम मिल गया तो आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, पूरा रिंग में चलेंगे, यहाँ से यहाँ गए तो क्या मिल गया सेम, यहाँ गए तो क्या मिल गया सेम, और ये वाला जो कार्बन होगा दोनों साइड के लिए क्या होगा, कॉमन होगा, मतलब कॉमन हो गया, तो इधर वाला सेम है, इधर वाला डिफरेंट है, इसलिए सर नॉट जी, ये जी सो नहीं करेगा। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर भी ऐसी था, CH और AT था, खुद से देखो सर, इसको और इसको G का सेंटर मान ले, बताओ हाइड्रोजन और इथाइल क्या है, डिफरेंट है, लेकिन यहाँ से ये वाला ग्रुप क्या है सेम है, इसलिए ये G सो नहीं करेगा, नॉट G। यहाँ पे देखो सर, इसको और इसको G का सेंटर मान लो, डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसको G के सेंटर मान लो, मिथाइल और हाइड्रोजन क्या है डिफरेंट है, आगे भी यहाँ पे देखो इसको और इसको G के सेंटर मानो, तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है डिफरेंट है, क्योंकि आपने इसको और इसको G के सेंटर माना है, तो इस पे मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट, और इस पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है सर डिफरेंट है, सर ये G शो करेगा, ये G शो करेगा। सिमिलर यहाँ पर भी देखो, इसको और इसको G का सेंटर माना, तो इसको G के सेंटर माना, तो इस पे देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है डिफरेंट है, लेकिन देखो इसके साथ दो दो हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन क्या होगा सेम, मतलब सर नॉट G, ये G शो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन क्या हो गया सेम हो गया। सर यहाँ पे भी देखो सर, इसको और इसको G के सेंटर मान, इसको G के सेंटर मानोगे तो हाइड्रोजन और मिथाइल क्या हो गया डिफरेंट, सिमिलर यहाँ पर जाएंगे तो ये वाला ग्रुप और इसके नीचे आएंगे तो ये वाला ग्रुप, ये भी ग्रुप क्या है बोलो डिफरेंट है, और इसके बोलो हाइड्रोजन मिथाइल क्या है बोलो डिफरेंट है, क्योंकि ये और ये G की क्या है बोलो सेंटर है, बताओ इसके पास भी डिफरेंट और यहाँ भी डिफरेंट, ये G शो करेगा, ये G शो। यहाँ पे देखो सर, इसको और इसको G का सेंटर मान लो, इसको और इसको, क्योंकि ये क्या है बोलो डबल बॉन्ड है, तो सर इसको और इसको G का सेंटर मानो, तो D और H क्या है बोलो डिफरेंट है, D और H क्या है बोलो डिफरेंट है, लेकिन आगे क्या है, ये वाला ग्रुप क्या है बोलो सेम, ठीक, और ये वाला जो D और H जो है दोनों के लिए क्या होगा सर कॉमन हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर इसके जैसा है, यहाँ पर देखो ये मिथाइल जो था दोनों के लिए क्या था कॉमन था, सॉरी बताओ मिथाइल क्या था दोनों के लिए कॉमन था, तो जी इस होने के सिमिलर यहाँ पर भी है, डी और एच है तो क्या है दोनों के लिए कॉमन है, ये भी जी इस हो नहीं करेगा, ठीक। यहाँ पे देखो आपको मैं बता चुका हूँ कि जितनी भी स्पाइरोलिंग होता है इक्विवेलेंट तो क्या होता है डबल बॉन्ड, मतलब ए बी डबल बॉन्ड, ए बी डबल बॉन्ड, सर एक दो तीन, सर तीन बोले तो ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, डायरेक्ट बोलो इट विल शो जी, ये जी शो करेंगे। यहाँ पे देखो सर, डबल वन कितना डबल वन, एक दो तीन चार, चार मतलब इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नॉट सो जी, जैसे ही इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देखा जी सो नहीं करेगा, उसके बाद चेक करने की जरूरी नहीं है, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड नॉट सो जी, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सर ये जी सो करेगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन तुमको मैं करवाता हूँ, और भी क्वेश्चन तुमको करवाता हूँ, देना पड़ेगा। क्वेश्चन लिख के तो बताओ।
देखो और तुमको कुछ और भी आईआईटी मेडिकल को हम अच्छे ऐसे क्वेश्चन जो करवा रहा हूँ, जो आपको कहीं भी आपको नहीं मिलेगा, किसी भी आप आईआईटी का प्रीवियस ईयर उठा लो या नीट का प्रीवियस उठा लो, कोई भी बुक उठा लो, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को आपको नहीं मिलेगा। अगर है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताना कि हाँ सर ऐसा क्वेश्चन कहीं देखने को मिलेगा। कहीं भी यूट्यूब के किसी भी चैनल पर जाकर के देख लो, इतने सारे क्वेश्चन आपको कहीं भी देखने को आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सिर्फ मेरा ही प्लेटफॉर्म पर आपको इतने सारे क्वेश्चन जो टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेगा। मैं टॉपिक बाय टॉपिक कराता, हर एक टॉपिक पर कम से कम 10 से 20 क्वेश्चन करवाता हूँ। तो तुम सोच लो कि एक चैप्टर में ना जाने कितने सारे टॉपिक होता है, प्रत्येक टॉपिक पर 20-20 क्वेश्चन अगर मैं करवाता हूँ, तो बताओ तुम्हारे पास क्वेश्चन के कलेक्शन कितने सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन का अगर कलेक्शन चाहते हो तो ये हमारे लिए, आपके लिए बहुत बेस्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चन के कलेक्शन आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, बाकी आपको कहीं आपको देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, और आपको और भी एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, विच कैन शो जी, विच कैन शो जी, यही आपको बताना है कौन सा जी शो करेगा। ठीक है, क्वेश्चन सी एच थ्री सी एच डबल वन 3 H2, अगला क्वेश्चन सी एच थ्री सी एच डबल वन सी एन ओ एच। चलो,
इतना क्वेश्चन करो, इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा। और भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। क्या देखो, एक मिनट टाइम दे रहे हैं, आप इसको क्लियर करो। चलो और हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कौन जी शो करेगा नहीं करेगा। ठीक, अभी मैंने आपको बताया कि अगर जैसी इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड देख रहे हैं, जी शो नहीं करेगा। आप बोल के बोलो सर जी शो नहीं करेगा, नॉट जी, नॉट जी, ये कभी भी जी शो नहीं करेगा। सर एक दो तीन देखो डबल बॉन्ड है ना, एक दो तीन, तीन है सर ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जी शो करेगा, बिल्कुल करेगा। अब देखो इसको और इसको जी के सेंटर मान लो, तो यहाँ पर ओ एच और दूसरा क्या लोन पेयर डिफरेंट है, यहाँ पे भी क्या सी एच थ्री और एच क्या बोलो डिफरेंट है। सर ये जी शो करेगा, ये जी शो करेगा। और यहाँ पर देखो बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बता देखो, राइट। सर ये पाइपॉड आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, पीछे वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पार्ट सेकंड देख लेना या फर्स्ट देख लेना, किसी ने मैं जरूर बताया। मैंने क्या बोला, सर डबल बॉन्ड के क्रॉस जी नहीं होगा, 3 मेंबर रिंग से लेकर के 6 मेंबर के रिंग में डबल बॉन्ड के क्रॉस जी नहीं होता, मतलब इसके क्रॉस और इसके क्रॉस तो जी नहीं होगा, लेकिन ये डबल बॉन्ड के क्रॉस जी होगा। इसको इसको अगर मैं जी के सेंटर मान लूं, तो बताओ इसके ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। सिमिलरली इस पे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है सर, डिफरेंट है, क्योंकि ये एल्कीन और ये एल्कीन है, डिफरेंट हुआ। सिमिलरली इसके क्रॉस में ये एल्कीन और ये क्या बोलो डिफरेंट है, तो ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के क्रॉस तो जी नहीं होगा, क्योंकि 5 मेंबर 3 मेंबर से लेकर के 7 मेंबर तक रिंग में, आपको 7 मेंबर के रिंग में डबल बॉन्ड के क्रॉस जी नहीं होता है। मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, पीछे वाला लेक्चर में आप उसको पढ़ो, पूरा डिटेल्स में पढ़ाया गया। लेकिन इसको और इसको जी के सेंटर माने, तो ये वाला ग्रुप ये वाला ग्रुप डिफरेंट, ये वाला ग्रुप ये वाला ग्रुप डिफरेंट, सर ये जी शो करेगा। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल में कहीं एक जगह भी जी शो किया तो पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसलिए ये मॉलिक्यूल जी शो करेगा। चलो ये मॉलिक्यूल देखो सर, इवन नंबर ऑफ एस्पायरो रिंग, क्या है इवन नंबर ऑफ एस्पायरो रिंग, क्या ये जी शो करेगा, तो तुम बोलोगे कि सर जी शो नहीं करेगा। लेकिन तुम एक चीज भूल गए, इवन नंबर ऑफ स्पाइरो रिंग वो वाला मॉलिक्यूल स्पाइरो रिंग जी शो नहीं करता था जिसमें साइमेट्री आता था। क्या इसमें साइमेट्री आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर साइमेट्री नहीं आ रहा है तो जी कर सकता है, हाँ जी कर सकता है। ठीक है सर, ये मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर है, ये एक्चुअल में मॉलिक्यूल कैसा है बोलो, परपेंडिकुलर है। ठीक है, यहाँ मॉलिक्यूलर रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर मैं इसको और इसको जी का सेंटर मान लू, इसको मान लो बोलो, इसको और इसको जी का सेंटर मान लू, इस रिंग को खाली सिर्फ मान ले, है ना, इस रिंग का नहीं, पूरा मॉलिक्यूल नहीं दिख रहे हैं। हम इस रिंग में इसको और इसको जी का सेंटर मान लेते हैं, यहाँ तो देखो मिथाइल है और दूसरा क्या होगा हाइड्रोजन, डिफरेंट हुआ। यहाँ पर भी देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप क्या है सर, डिफरेंट है। तो यहाँ और ये जी बना दे रहा है। अगर हम इसको और इसको सेंटर मानते, इसको और इसको जी का सेंटर मानते तो जी नहीं होता, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या बोलो परपेंडिकुलर है। लेकिन इसको और इसको अगर जी का सेंटर माने, तो यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट है, ये वाला ग्रुप क्या है, डिफरेंट है। तो इसको ये रीजन वजह से, ये वाला जी सेंटर होने की वजह से जी शो कर रहा है, और अगर जी शो कर रहा है तो पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल कहलाएगा। चलो ये तो कंडीशन आपको समझाई दिया। मैंने आपको ये भी बोला था कि जिसमें साइमेट्री होता है वो इवन नंबर ऑफ रिंग्स जो है जी शो नहीं करते। इसमें साइमेट्री है क्या, अगर मैं इसको लाइन ज्वाइनिंग कर दूं दो टर्मिनल, तो बताओ ये वाला ग्रुप क्या है, सेम है क्या, नहीं है। ये वाला ग्रुप क्या है, सेम है क्या, सेम नहीं है। सेम नहीं मतलब सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्री नहीं है मतलब जी शो करेगा, ये जी शो करेगा, ये जी शो करेगा। और किस वजह से करेगा, इसको और इसको जी के सेंटर मानने से, या इसको और इसको जी के सेंटर मानने से। ठीक है सर, सिमिलर कंडीशन जो कंडीशन यहाँ है वो कंडीशन यहाँ पे भी है सर, ये भी जी शो करेगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या ये जी शो करेगा, बिल्कुल। इसको रिंग है सर, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, इसको और इसको जी का सेंटर मान लो, इसको और इसको जी का सेंटर मानो तो सीएल बी आर डिफरेंट है, फ्लोरीन आयोडीन क्या डिफरेंट है, सर ये भी जी शो करेगा। ठीक है सर, यहाँ पे बताओ सर, देखो ये वाला ग्रुप कैसा होगा, प्लेनर। सर ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका परपेंडिकुलर, तो ये इसका क्या होगा, प्लेनर। अब बताओ सीएल बीआर डिफरेंट है, बीआर सीएल क्या डिफरेंट है, सर ये जी शो करेगा। सिमिलर यहाँ पे भी देखो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, बताओ बीआर सीएल डिफरेंट, सीएल बीआर क्या डिफरेंट है, ये भी जी शो करेगा।
ठीक है। यहाँ पे भी देखो सर ये पाई बॉन्ड है, कितना मेंबर की रिंग सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रिंग है। और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ज्योमेट्रिकल पार्ट सेकंड में जाकर के देखना कि 8 मेंबर रिंग से लेकर के ऑनवर्ड्स रिंग कितनों भी कार्बन का रिंग्स ले लो, पाई बॉन्ड की एक जी शो करता है, मतलब यहाँ पर पाई बॉन्ड है, मतलब ये जी शो करेगा। सर ये भी जी शो करेगा, ठीक है। क्या ये जी शो करेगा? नहीं सर, जी शो नहीं करेगा। इवन नंबर ऑफ फाइलोरिंग, इवन नंबर ऑफ फाइलोरिंग मतलब इसको लाइन ज्वाइनिंग करोगे, बोलो सेम टू सेम मिल जाएगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा? सेम टू सेम मिलेगा सर, नॉट जी, है ना। क्या करेगा? ये जी शो नहीं करेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, इसके बारे में बात करूं, देखो ये भी क्या है सर, बोलो इवन नंबर ऑफ फाइलोरिंग है सर, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, लेकिन इसमें सिमेट्री नहीं है। अगर इसको और इसको जी के सेंटर मान लो, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, लेकिन इसको और इसको जी के सेंटर मान लो, तो मिथाइल हाइड्रोजन डिफरेंट हो गया, यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन क्या होगा? डिफरेंट हो गया। तो यहाँ और यहाँ जी बना दे रहा है, और मॉलिक्यूल एक जगह जी हो तो पूरा मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा? बोलो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कहलाएगा। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी बात करेंगे। मतलब यहाँ पर देखो ये वाला और ये वाला क्या मिल गया सर, बोलो जी का सेंटर मिलेगा, क्योंकि डबल बोल है। इससे आगे जाएगा तो ये वाला ग्रुप सेम, आगे गया तो ये वाला ग्रुप सेम, इसको भी आगे देखेंगे तो ये वाला ग्रुप सेम, आगे भी गए तो सीएल, आगे भी गए तो क्या मिल रहा है? सीएल। सर जी शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हर चीज आइडेंटिकल मिल रहा है। अगर मैं ये डबल बॉन्ड का हम जी का सेंटर बना दे, है ना, रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, तो इस सेंटर के रिस्पेक्ट में भी ये ग्रुप क्या मिल रहा है? आइडेंटिकल। इसके रिस्पेक्ट में भी ये वाला ग्रुप क्या मिल रहा है? आइडेंटिकल। जी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये डबल बॉन्ड के क्रॉस जी नहीं दिख रहा है, लेकिन तुम ध्यान दो, ये देखो ये वाला ग्रुप के तो मान लो, इसको और इसको जी का सेंटर मान लो, ये वाला ग्रुप जी का सेंटर मान लो, तो यहाँ पे सीएल और दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सीएल और दूसरा क्या होगा? हाइड्रोजन। बताओ, इसको और इसको जी का सेंटर मानोगे तो साइक्लो अल्केन में दो टर्मिनल के रिस्पेक्ट में तो यही होता ही है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ, भले अल्कीन के रिस्पेक्ट में नहीं हो, लेकिन साइक्लो अल्केन के केसेस है और दो टर्मिनल जी के कंडीशन बना रहा है, तो जी होता है। तो सर इसको और इसको जी का सेंटर माने तो सी एन एच डिफरेंट है, इसलिए मॉलिक्यूल जीएचओ करेगा, ठीक है। इसलिए मॉलिक्यूल जीएचओ करेगा, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन है। आओ दो चार वो आपको एग्जांपल करवाता हूँ, ध्यान से समझो, मान लो, ठीक। चलो ठीक है, ये आज के लिए इतना सफिशिएंट है, आप इतना करो। अगले लेक्चर में अगर और क्वेश्चन तुमको चाहिए, है ना, इससे भी अगर अच्छे अच्छे क्वेश्चन चाहिए जो एकदम बिल्कुल नए क्वेश्चन है, तो तुम कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, और इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आपके कमेंट की इंतजार है, लाइक शेयर भी करते रहो अगर अच्छा लगता है तो। और क्वेश्चन के लिए आप कमेंट करो, आपको अगले लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के इससे भी धांसू आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।